बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बहुत ज़्यादा बात हो रही है शहर इक़्तिदार में, अफवाहों का बाजार गर्म है कि आज आपने पहले तो बात कर लेते हैं ना कि ये मुज़ाकरात करने पर और बातचीत करने पर मजबूर क्यों हुए। वो जो धमकियां दे रहे थे, वो जो कहते थे कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, वो जो मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि PTI को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करें, जो कहते थे कि इमरान खान से बात नहीं होगी, जो कहते थे कि अब हम 5 साल पूरे करेंगे, जो कहते थे कि हमने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली है, जो कहते थे हमने कानून साजी भी कर ली है और अब हम सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, हम अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए हैं। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आप इमरान खान से बातचीत पे मजबूर हो गए? ऐसा क्या हुआ कि 4 और 5 अक्टूबर को आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए इमरान खान को काल कोठरी में डाल दिया? आपने 15 दिन के लिए इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, आपने 15 दिन के लिए उसका अखबार बंद कर दिया, आपने उसको लो क्वालिटी खाना दिया, उसकी तबीयत नासाज हो गई, तबीयत उसकी खराब हो गई। ऐसा क्या हुआ है कि इस बार आप वो नहीं कर रहे? ऐसा क्या हुआ है कि आप इस बार इमरान खान के ऊपर सख्तियां नहीं कर रहे? उसकी 2 वजूहत हैं। पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। उसका बैकग्राउंड यह है कि इन्होंने जो कुछ इमरान खान के साथ किया उन 10-15 दिनों में, तो वो मर्द कलंदर उससे भी निकल आया। जब उससे भी निकल आया तो इन्हें लगा कि ये भी काम नहीं कर रहा, इससे भी नहीं टूटा, पहली बात। दूसरी बात यह कि उस वक्त मामला और था। उस वक्त यह था कि बुशरा बीबी भी नहीं थी और उस वक्त सारा कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ में था, उस वक्त सारा कुछ PTI की बाहर की क़यादत के हाथ में था। अब जो है वो मसला यह है कि बुशरा बीबी साहिबा जब बाहर हैं, सारे फैसले उनके पास हैं, सारे कारकुन उनकी तरफ देख रहे हैं। उनकी मौजूदगी में कोई चाबी वाला खिलौना चाबी नहीं ले सकता, उनकी मौजूदगी में कोई चाबी वाला खिलौना जो है वो वारदात नहीं डाल सकता, उनकी मौजूदगी में कोई चाबी वाला खिलौना और कंप्रोमाइज शख्स इमरान खान की पीठ में चुरा नहीं घूम सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान तो फिर भी शायद कुछ चीजों पे थोड़ी सी इनको स्पेस देने को तैयार हो जाए, बुशरा बीबी वो भी नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो देखती है कि इमरान खान कितनी मुश्किल में, कितनी तकलीफ में, कितनी अजियत में है। और मैं आपको बताऊं, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हम ना आपस में दोस्त बात करते थे, जब हम चाबी वाले खिलौने जो टीवी चैनलों पे आके और जो टाउट्स हैं उनको सुनते थे, तो वो ये खबर देते थे कि 25 सीटें PTI को दी जाएंगी। अच्छा, वो ये नहीं कहते थे दी जाएंगी, वो कहते थे PTI जीतेगी ही 25 सीटें। हमें तो पता था कि इन चाबी वाले खिलौनों को, जिनके जो इनके आका हैं, वो जो इन्हें बता रहे हैं, ये वही आके और बक रहे हैं बाहर और ये कह रहे हैं 25 सीटें PTI जीतेगी। असल में प्लान ये है कि सिर्फ PTI को 25 सीटें दी जाएंगी और उसके लिए सारा कुछ किया गया। लेकिन हम अक्सर ये सोचते थे और हम आपस में दोस्त डिस्कस करते थे कि यार ये कैसे, मतलब 8 फरवरी को तो बहुत लोग निकलेंगे। ये कहते थे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनका ख्याल था कि हमने बहुत जुल्म कर लिया है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस मवाल किया है, 10,000 लोगों को 9 मई के बोगस केसेस में उठाया है, पार्टी की और B कैटेगरी की लीडरशिप को हमने पार्टी छुड़वा दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी हैं, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है और वो कंपेन नहीं कर रहा, पैसे लग नहीं रहे, गाड़ियां होंगी नहीं, पोलिंग एजेंट होंगे नहीं, मूवमेंट होगी नहीं, बल्ला होगा नहीं, ऊपर काजी बैठा है, नीचे आमिर फारूक बैठा है, तो ये ऐसे ना हो नहीं सकता। लेकिन इमरान खान बार बार कहता था अंदर बैठ के कि मैं 2 अक्सरियत लूंगा। सब उसकी बात सुन के हैरान होते थे कि यार इमरान खान को क्या हो गया यार, ये अजीबो गरीब दीवानों वाली बातें करता है कि मैं 2 अक्सरियत लूंगा। लेकिन फिर 8 फरवरी की रात ने साबित किया कि इमरान खान वाज राइट, बाकी सब गलत थे। वो शख्स जेल बैठा हुआ इनसे ज्यादा बाखबर भी था, पुरएतमाद भी था, अवाम पर उसको मान था और अवाम ने उसका हक अदा किया। एज ए पाकिस्तानी जब मैं देखता हूं, मुझे खौफ आता है इस बात से कि ये इमरान खान ने बाहर तो आना ही आना है। ये तो नहीं है कि उसको लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं, बाहर उसने आना है और इक्तदार में भी उसने आना ही आना है। मुझे खौफ इस बात का आता है कि यार ये जो लोग जो इमरान खान से इतनी इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनी जानें तक लुटाने के लिए उसके ऊपर तैयार हैं, इमरान खान इनकी मोहब्बतों का हक कैसे अदा करेगा? क्या करेगा? जब मुल्क की इकोनॉमी को इतना तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, तो कैसे इमरान खान ये सारा कुछ करेगा जो लोगों ने उसके साथ किया है? मियां नवाज शरीफ से आपकी ना तो इतनी सियासी हैसियत है, ना इतनी औकात है कि मियां नवाज शरीफ से कोई डिस्कस किया जाए। मियां साहब को मियां साहब को टीवी से पता चलता है कि ये हो गया, वो हो गया। और मियां साहब जो है ना, हाँ ये हो सकता है कि तमाम में हुज्जत के लिए थोड़ा सा मियां साहब को सिर्फ बताया जाए कि भाई ये हो गया मामला और हम ये करने जा रहे हैं। और मियां साहब जो है ना वो जिस तरह से एक लड़की हो ना, उसे पता भी हो कि घर वाले बड़े जालिम है और उनका फैसला चलता है और जो जहां वो मेरी शादी करना चाहेंगे मैंने वहीं करनी है, फिर भी वो उसको एक रस्मन बुला के कह दें कि वो तुम्हारा रिश्ता फलानी जगह तय किया है, तो वो सारी जगह आगे जी ठीक है, करना उसने पहले भी वहीं पे ही था। लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही उसका एक भरम रखने के लिए कह दिया कि उसको मतलब एक बुला के उसे कह दिया, तो मियां साहब को शायद भरम रखने के लिए थोड़ा सा कि मियां साहब हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं, इतना तो हो सकता है। बाकी मियां साहब की इतनी सियासी हैसियत और औकात नहीं है कि मियां साहब को कोई चीज जो है वो उनसे पूछी जाए या डिस्कस की जाए। उसकी वजह है, देखें, अगर तो मियां साहब जो है ना वो अपने वोट लेकर और इक्तदार में आए होते, अगर इन्होंने 50 सीटें भी जीती होती,
اگر میاں نواز شریف نے اپنی MNA کی سیٹ جیتی ہوتی تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ادارے ان سے بات کریں گے, ان سے ڈسکس کریں گے. جس نواز شریف کا اپنا فارم 47 وہ پنڈی کی ایک فیکٹری میں تیار شدہ ہے, وہاں کے ایک پرنٹنگ پریس سے نکلا ہوا ہے. پنڈی کے ایک چھوٹے سے پرنٹنگ پریس میں, پتہ نہیں وہ شمس آباد میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, ان کے گھر کے سامنے بھی کچھ پرنٹنگ پریس ہیں, بدری وہاں کا ہے یا کہاں کا ہے تو یا راجہ بازار کا ہے. جب میاں نواز شریف کا اپنا فارم 47 پنڈی کے پرنٹنگ پریس کا نکلا ہوا ہے تو میاں صاحب کی اتنی سیاسی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس وقت شہر اقتدار میں, افواہوں کا بازار گرم ہے کہ آج آپ نے پہلے تو بات کر لیتے ہیں نا کہ یہ مذاکرات کرنے پر اور بات چیت کرنے پر مجبور کیوں ہوئے. وہ جو دھمکیاں دے رہے تھے, وہ جو کہتے تھے کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی, وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ PTI کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کریں, جو کہتے تھے کہ عمران خان سے بات نہیں ہوگی, جو کہتے تھے کہ اب ہم 5 سال پورے کریں گے, جو کہتے تھے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کر لی ہے, جو کہتے تھے ہم نے قانون سازیاں بھی کر لی ہیں اور اب ہم ہیں, ہم صرف 5 سال کے لیے نہیں, ہم اگلے 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے ہیں. تو ایسا کیا ہوا, ایسا کیا ہوا کہ آپ عمران خان سے بات چیت پہ مجبور ہو گئے؟ ایسا کیا ہوا کہ 4 اور 5 اکتوبر کو آپ نے 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈال دیا, آپ نے 15 دن کے لیے عمران خان پر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی, آپ نے 15 دن کے لیے اس کا اخبار بند کر دیا, آپ نے اس کو لو کوالٹی کھانا دیا, اس کی طبیعت ناساز ہو گئی, طبیعت اس کی خراب ہو گئی. ایسا کیا ہوا ہے کہ اس بار آپ وہ نہیں کر رہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ اس بار عمران خان کے اوپر سختیاں نہیں کر رہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا ان 10-15 دنوں میں, تو وہ مرد کلندر اس سے بھی نکل آیا. جب اس سے بھی نکل آیا تو انہیں لگا کہ یہ بھی کام نہیں کر رہا, اس سے بھی نہیں ٹوٹا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت معاملہ اور تھا. اس وقت یہ تھا کہ بشرا بی بی بھی نہیں تھی اور اس وقت سارا کچھ علی امین گنڈاپور صاحب کے ہاتھ میں تھا, اس وقت سارا کچھ PTI کی باہر کی قیادت کے ہاتھ میں تھا. اب جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جب باہر ہیں, سارے فیصلے ان کے پاس ہیں, سارے کارکن ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی چابی والا کھلونا چابی نہیں لے سکتا, ان کی موجودگی میں کوئی چابی والا کھلونا جو ہے وہ واردات نہیں ڈال سکتا, ان کی موجودگی میں کوئی چابی والا کھلونا اور کمپرومائز شخص عمران خان کی پیٹھ میں چلا نہیں گھوم سکتا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان تو پھر بھی شاید کچھ چیزوں پہ تھوڑی سی ان کو سپیس دینے کو تیار ہو جائے, بشرا بی بی وہ بھی نہیں دیں گی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ عمران خان کتنی مشکل میں, کتنی تکلیف میں, کتنی اذیت میں ہے. ایز اے پاکستانی جب میں دیکھتا ہوں مجھے خوف آتا ہے اس بات سے کہ یہ عمران خان نے باہر تو آنا ہی آنا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ اس کو لمبے عرصے کے لیے رکھ سکتے ہیں, باہر اس نے آنا ہے اور اقتدار میں بھی اس نے آنا ہی آنا ہے. مجھے خوف اس بات کا آتا ہے کہ یار یہ جو لوگ جو عمران خان سے اتنی عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اپنی جانیں تک لٹانے کے لیے اس کے اوپر تیار ہیں, عمران خان ان کی محبتوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ کیا کرے گا جب ملک کی اکانومی کو اتنا تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے؟ تو کیسے عمران خان یہ سارا کچھ کرے گا جو لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.